पर्यटकों को सस्ती सेवा प्रदान करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और मैं हूं मनु, अंडमान लवर से। और जी हाँ, मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था और ये न्यूज़ आप लोगों के काम की है। तो जो लोग अंडमान आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया खबर है। और जो लोग जा चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा अंडमान तो कवर आप नहीं कर पाए होंगे। ऑब्वियसली साउथ अंडमान तक ही सिमट कर रह गए होंगे। तो जब आप नॉर्थ और मिडिल अंडमान के लिए आएंगे तो ये फैसिलिटी आप भी ले सकते हैं। तो क्या फैसिलिटी है, कुछ ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते। तो फैसिलिटी है रिलेटेड टू कॉस्ट कटिंग एंड कंफर्टेबल। तो कॉस्ट कटिंग सुनते ही सब लोग खुश हो गए। तो कॉस्ट कटिंग कैसे है, तो बहुत सारे लोग पहले से पूछते आए हैं, मुझे ईमेल करते आए हैं या कमेंट बॉक्स में वो डालते हैं। तो बहुत लोगों का बजट थोड़ा सा कंस्ट्रेन होता है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा बजट कोई मायने नहीं है रखता, लेकिन फिर भी जो बजटरी ट्रैवल हैं या सोलो ट्रैवलर हैं वो आते हैं। और कुछ स्पॉट्स, जो पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे स्पॉट्स हैं, उनको कवर करने के लिए उन्हें या तो ऑटो लेनी पड़ती है अगर उन्होंने ट्रैवल पैकेज नहीं लिया है, या फिर उन लोगों को क्या है, जगह जगह जाके टैक्सी लेंगे, ऑटो लेंगे या फिर टू व्हीलर लेंगे। तो टू व्हीलर लेते हैं तो वो भी शायद पर डे का 550-600 रुपये पड़ता है। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, हाउ टू बुक ए टू व्हीलर इन अंडमान, वो भी देख सकते हैं आप। पीछे पुराने अपडेट जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो है, इन सारे स्पॉट्स को कवर करने के लिए यहाँ पर एक बस सर्विस स्टार्ट की गई है। जी हाँ, पुराने एक ईमेल आया था, मुझे याद नहीं है नाम, उन्होंने वो बस से ही ट्रेवल करना चाहते थे, शायद दिल्ली से थे या एनसीआर से। और उनकी लंबी ईमेल आई थी मेरे पास कि वो कैसे दिगलीपुर जाएं, मायाबंदर जाएं और लाल जीबे ऐसी जगह दूर दूर वो बस से कवर जाना चाहते थे और अपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहते थे। लेकिन अभी इतनी लंबी तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन पहला एक गुड इनिशिएशन हुआ है। और इस बस सर्विस का नाम है गो गो बस सर्विस। जी हाँ, गो गो बस सर्विस। जैसे आपने नाम सुना होगा दिल्ली दर्शन, मुंबई दर्शन, गोवा दर्शन, यानी कि उस बस में बैठो और आप क्या है, आराम से वो सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट स्पॉट्स कम समय में और कम पैसा खर्च किए हुए देख सकते हैं। तो ठीक इस तरह की पहल यहाँ पे हो गई है। और ये मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए। तो गोगो बस सर्विस स्टार्ट हुई है। तो कुछ दिन पहले यहाँ आपको मालूम ही है, माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी शाह जी यहाँ पे आए थे, सर आए थे यहाँ पर। और उन्हीं के कण कमलों द्वारा यहाँ पे इस गोगो बस सर्विस का उद्घाटन किया गया। तो इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात ये है, आपके गोगो जो बस सर्विस है ये कम से कम आपके 8 पॉइंट्स पोर्ट ब्लेयर के अंदर कवर करने वाली है। तो अभी केवल ये पोर्ट ब्लेयर के लिए ही स्टार्ट हुई है। तो यानी जिन लोगों का डे 1 रहता था, डे 1 सबको आइटनरी मिलती है, या फिर कोई लोग जो हमारे थ्रू लेते हैं, एजेंट्स के थ्रू लेते हैं। तो आई एम नॉट द एजेंट, सॉरी, मैं एक मीडिएटर हूँ। मैंने एक मेल में बताया था, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ आपकी मेल उनको, तो किसी रिलायबल पर्सन को। तो वो छोड़िए, तो इस पे आइए। तो वो जो बस सर्विस है वो 8 पॉइंट्स को कवर करती है। यानी ये किसी लोगों के पास डे 1 और डे लास्ट होता था, और लेकिन सारे 8 पॉइंट को कवर करने में उनका बजट भी 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाता था। तो ये जो बस सर्विस है, ये सारे के सारे स्पॉट्स, 8 स्पॉट्स, ठीक है ना। कौन कौन से 8 स्पॉट्स हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, कौन कौन से 8 स्पॉट्स हैं। और ये 8 स्पॉट्स हैं सेलुलर जेल, देखिए इंपॉर्टेंट है सेलुलर जेल। और उसके बाद फिशरी म्यूजियम, अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन अब स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे ग्रेजुअली। मरीना पार्क, 3rd स्पॉट इज मरीना पार्क, जिसको वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या मरीना पार्क, अच्छी जगह है जाने के लिए। और फ्लैग पॉइंट पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ट्राई कलर पॉइंट, जहाँ पे देश का पहला झंडा फहराया गया था आज़ादी का 1947 से पहले ही। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 पे यहाँ पे झंडा फहराया था। और 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, मोदी जी द्वारा यहाँ पर आके 100 फीट ऊंचा, ठीक है, झंडा फहराया गया। आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, और शाम को देखने के उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो पहला हुआ सेलुलर जेल, दूसरा हुआ फिशरी म्यूजियम, तीसरा हुआ मरीना पार्क, चौथा हुआ फ्लैग पॉइंट, 5वां है आपका साइंस सेंटर। यस, तो यहाँ साइंस सेंटर भी है, जैसे दिल्ली में है या फिर चेन्नई में है या और दूसरी जगह हैदराबाद में साइंस सेंटर है, यहाँ भी साइंस सेंटर है, छोटा साइंस सेंटर है। साइंस सेंटर, हॉर्नबिल नेस्ट,
एक का नाम है हॉर्नबिल नेस्ट, एक रिसोर्ट है बढ़िया सा, और एक कार्बिन कोव बीच। तो ये इस तरीके से कार्बिन कोव बीच, कार्बिन बीच एक ही बीच है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के अंदर। ये 8 पॉइंट्स कवर करेगी गोगो बस सर्विस, ठीक है। तो 8 स्पॉट, और 8 स्पॉट को कवर करने के लिए आपको कितना किराया देना पड़ेगा सोच सकते हैं? मात्र, बोलिए आप, मैं नहीं बोलता, आप ही बोलिए, मात्र 150 रुपया, 150 रुपीज ओनली। जी हाँ। तो ये सारी जो सर्विस है, आप कहेंगे मुझे गर्मी लगेगी, यहाँ तो ह्यूमिडिटी बहुत है, तो उसकी भी चिंता छोड़िए भाई साहब, ये तो बिल्कुल फुल्ली एयर कंडीशन बस स्टार्ट हुई है। और जो लोग तो आ रहे हैं आने वाले दिनों में, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि नई नई बस में बैठेंगे, फुल एसी हैं। व्यू भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गाड़ी के जो शीशे हैं वो बड़े हैं। जैसे हम एयरपोर्ट की बस में बैठते हैं तो वो बड़े मिरर वाली होती, नॉट मिरर, शीशे वाली होती है, तो ठीक इस तरीके से बड़ी शीशे वाली हैं, तो इससे व्यू पॉइंट बहुत अच्छा आता है। डबल साइड है, कपल में बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो वो भी इसका मजा ले सकते हैं। और सारी की सारी नई बस हैं, मॉडर्न बस हैं, और 150 रुपीज़ में और आपको क्या चाहिए। एक ऑटो भी आपको नहीं लेके जाएगा एक स्पॉट पर, और ये सारे के सारे कवर आपके 150 रुपीज़ में कवर कर रहे हैं। तो ये जो है, और क्या खास बात है, हाँ दूसरी खास बात ये है कि ये सबको रुकने का उतरने का टाइम देगी, लेकिन ऐसे नहीं है सबके लिए वेट करेगी। इसका क्या है, टाइम डिसाइड किया गया है कि ये एक निर्धारित टाइम पे चलेगी, स्टार्ट होगी, और एक निर्धारित डेस्टिनेशन पे जाके ये बंद हो जाएगी। उस बीच में ये हर एक स्पॉट पर 5 मिनट के लिए रुकेगी। 5 मिनट। तो अब आप सोच रहे होंगे यार 5 मिनट इज नॉट सफिशिएंट एनफ। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए बस तो चलती जाएगी। एक स्पॉट आया, जैसे बस अड्डे से चली है, बताऊंगा मैं आपको, बस अड्डे से चली, फिर सेलर जेल पहुंची, और फिर फिशरी म्यूजियम पहुंची, तो हर जगह 5 मिनट रुकेगी। तो 5 मिनट रुकने के बाद आप ये वहां उतर जाइए और ये बस चली जाएगी। तो आप सेलर जेल घूमिए। अब आपको चिंता ये होगी कि भाई ये बस तो चली गई, अब हम क्या करें। तो इसका भी ध्यान रखा गया है, हर आधे घंटे के बाद एक दूसरी बस आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप उतरे, कोई और उतरेगा तो आप चढ़ जाएंगे। तो यानी हर एक स्पॉट पे ये 5-5 मिनट का टाइम देती है उतरने और चढ़ने के लिए, और हर आधा घंटे के बाद ये बस मिल जाती है हमें हर एक स्पॉट पे। तो हम हर एक स्पॉट पे उतरते हैं, अपना मनपसंद टाइम स्पेंड करते हैं घड़ी देख के। अगर हम 1 घंटा स्पेंड करना चाहते हैं तो हम 2 बस मिस कर देंगे, आधा घंटा स्पेंड करना चाहते हैं तो 1 बस मिस कर देंगे, पीछे से दूसरी बस आ जाएगी। तो हर आधे घंटे के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी है, ये बस आपको मिलती रहेगी, गोगो बस सर्विस। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इम्पॉर्टेंट जानना जरूरी है इसके टाइमिंग। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, मैंने बता दिया, आप कहीं पे भी हो, रेस्पेक्टिव इनके नाम देख लीजिए। हालांकि मैं इसका फोटो इस वीडियो के बीच में डाल दूंगा या लास्ट में डाल दूंगा, आप देखते रहिए और पॉज करके उस समय उन पॉइंट्स को और टाइमिंग को नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बस अड्डा है, मोहनपुरा बस अड्डा, ठीक है, अबरडीन बाजार में। तो ये भी घूमने की जगह है, अबरडीन बाजार पुराना बाजार है, किंग अबरडीन के नाम पे है। तो अबरडीन बाजार में ये बस वहाँ से स्टार्ट होगी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका होटल बहुत दूर है तो आप अबरडीन बाजार में बस अड्डे में पहुंचे वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है ना। आप आए हैं सेलर जेल में, आप सेलर जेल पर रुक जाइए, आधा घंटा सेलर जेल देखिए या 1 घंटा देखिए, दूसरी बस मिल जाएगी, दूसरी बस में बैठिए और वहां से कहाँ चले जाइए, फिशरी म्यूजियम। फिशरी म्यूजियम पे बस को छोड़ दीजिए, वहां पे आधा घंटे 1 घंटे का टाइम लगाइए, अपने टाइम मैच करके वो देख लीजिए। लंच का टाइम हो गया, होटल वापस चले जाइए, दूसरे रेस्पेक्टिव पॉइंट पे आ जाइए, वहां से फिर बस पकड़ लीजिए, मरीना पार्क उतरिए 1 घंटे के लिए, फिर फ्लैग पॉइंट रहिए। तो बस जो चलती रहेगी, इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह मॉर्निंग 9 बजे से स्टार्ट होगी, ये आपको जानना जरूरी है। इससे पहले अगर आप निकल जाते हैं होटल से 8 बजे तो कोई फायदा नहीं है। तो 9 बजे ये स्टार्ट होगी और 9 से 5 बजे इसकी लास्ट सर्विस है, 5 बजे ये खत्म हो जाएगी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो फर्स्ट स्टार्ट होगी, पहली बस स्टार्ट होगी सेलर जेल से, और दूसरी तरफ जो दूसरी बस है वो स्टार्ट होगी कार्बिन कोव बीच से। यानी अगर 9 बजे कोई कार्बिन कोव बीच पे है और वो सेलर जेल की तरफ आना चाहता है तो वो वहां से बस पकड़ेगा 9 बजे। और कोई लोग सिटी में हैं और वो बस अड्डे के पास हैं या सेलर जेल में है तो वो सेलर जेल से पकड़ेंगे। तो इस तरीके से बस क्रॉस होंगी। तो इस तरह की 4 बसेज हैं, तो यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आधे घंटे के बाद आप बस इसको पकड़ सकते हैं। और जहाँ पर रुकना है वहाँ रुकिए। और दूसरा क्या है, किराया मैंने बता दिया 150 है।
और फोटो खींचिए, सब कुछ कीजिए। अबाडीन बाजार, हाँ तो अबाडीन बाजार फ्लैग पॉइंट कार्बन कोप से होकर गुजरेगी और यात्रियों को समुद्र का सुंदर दृश्य दिखाई देगा। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इस बस को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो इस बस को आपका तो आइडिया होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जिसको मेरा एक्सपीरियंस लेना है वो ले सकता है और जिसको अपना यूज़ करना है वो अपना यूज़ कर सकता है। तो बट मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या कीजिए ना, सुबह सुबह बैठिए, एक दिन रखिए, या फर्स्ट डे या फिर लास्ट डे, एकदम हैवलॉक मत भाग जाइए, नील मत भाग जाइए एकदम। ये यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेलुलर जेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदर पॉइंट्स। तो आप आइए और फटाफट, अगर सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं या अगले दिन का आपके पास टाइम है, तो आप सुबह 9 बजे सीधे बस अड्डे पर पहुंचिए। मैं तो ये कहूँगा बस अड्डे को भी देखिए, वहाँ का बस अड्डा कैसा है, वही अंडमान निकोबार में बस अड्डा है कैसा है, बस स्टेशन, बस टर्मिनल, वहाँ पे बैठिए 9 बजे और बिल्कुल मत उतरिए, किसी भी स्पॉट पर मत उतरिए। वहाँ से सेलुलर जेल जाइए, फिशरी म्यूजियम जाइए, और फिशरी म्यूजियम जाने के बाद क्या है, आप फ्लैग पॉइंट जाइए, मरीना पार्क जाइए, साइंस सेंटर जाइए, हॉल में रिसोर्ट जाइए और कॉर्बिन कोव जाइए। इन सारे स्पॉट्स को कवर करने में इसे 9 बजे चल के, और ये आपको आधा घंटा लगेगा। यानी जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम से पहले फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर लेते हैं, पहले चैप्टर को सारा देख लेते हैं, तो इस तरीके से पहले आप एक उसमें आधे घंटे में पूरी अपनी ट्रिप करवा लीजिए। ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, मुझे कहाँ ज़्यादा उतरना है, कहाँ नहीं। कार्बिन को ऊपर उतरिए, बढ़िया सा वहाँ नारियल पानी मिलेगा, नारियल पानी पीजिए फ्रेश, साइड में स्टॉल्स हैं, चाय भी मिलती है, गरम गरम भजिए भी हैं। मेरे तो अभी मुंह में पानी आ रहा है, आप लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। तो वो भजिए खाइए और 9:30 बजे वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ दूसरी बस है 10 बजे से, 10:30 से या 11 बजे से, उसमें बैठिए और फिर जहाँ उतरना है, क्योंकि आपने पहले एक बार फास्ट फॉरवर्ड में सारे के सारे स्पॉट्स देख लिए, अब जहाँ आपको उतरना है वहाँ उतरिए, वहाँ फोटो लीजिए, आधे घंटे का टाइम स्पेंड कीजिए और बैक टू द पवेलियन। ओनली 150 रुपी है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है, क्योंकि एसी सर्विस है और इतने सारे स्पॉट्स कवर कर रही है और टाइम सेविंग है, और आपके पास इतने सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं, हर आधे घंटे के बाद आप रुक के ले सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर इन कॉस्ट कटिंग। क्योंकि अगर आप सोचिए 4 लोग हैं तो केवल 600 रुपये में ही आपका काम बन गया, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं, अगर आप दूसरे कैब करते तो आपको 3-4 हज़ार रुपये तो लग ही जाते, ठीक है। तो इसका भी आपके लिए यहाँ पे नया शुरू हो गया है गोगो बस सर्विस। तो और कुछ नया होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आप आइए और गोगो बस सर्विस का जो फीडबैक है वो इसी वीडियो के नीचे आप दे सकते हैं। और जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल मैं इसके लास्ट में आपको शेयर कर दूंगा, या फिर आप देख भी सकते हैं। आई थिंक अगर आप देख पाएँ तो पॉज करके देख पा रहे हैं तो अच्छा है। और नहीं देख पा रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, एक फाइल को अटैच कर देता हूँ इसके इसमें, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और कॉस्ट कटिंग के लिए अच्छा होगा। और बाकी जो लोग दूसरी जगह जाना चाहते हैं एसी बस सर्विस गवर्नमेंट के लिए, वो भी सर्विस जल्दी स्टार्ट होगी। जैसे ही होंगी आपके को सूचना मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए सूचना पहले मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेल आइकन को और दबाना है, और ऑल अपडेट्स आपको मिलें उसके लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अंडमान में मिलेंगे आपके साथ, आपका दोस्त मनु, अंडमान लवर। बाय।